अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और टू कम एजुकेशन में आपको वेलकम कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग, क्लास है आईकॉम पार्ट 2 और उसका चैप्टर है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और अभी हम प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करेंगे। मिस्टर नवाज कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016 विद अ कैपिटल ऑफ ₹25,000। मिस्टर नवाज ने 1 जनवरी 2016 को 25,000 रुपये कैपिटल से बिज़नेस स्टार्ट किया। ये ओपनिंग कैपिटल है। ही इमीडिएटली बॉट फर्नीचर एंड फिक्सचर फॉर ₹5,000। उसने फ़ौरन ही 5,000 रुपये का फर्नीचर ख़रीदा। ऑन 30 जून 2016, 30 जून 2016 को यानी कि 6 माह के बाद ही बोरोड ₹12,500 फ्राम हिज वाइफ एट 9% पर एनम इंटरेस्ट नॉट येट पेड। उसने अपनी बीवी से 12,500 रुपये का कर्ज लिया जिसके ऊपर इंटरेस्ट अभी पे नहीं किया गया। एंड इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग टू ₹3,750। और उसने अपनी जेब से एक फ्रेश कैपिटल या फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया बिजनेस में, जो कि था 3,750 रुपये। नवाज ड्रू एट द रेट ऑफ ₹750 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर हाउस होल्ड पर्पजेज़। उसने हर महीने 750 रुपये बिजनेस से निकलवाए घरेलू मकासद के लिए। ऑन 31 दिसंबर 2016 हिज पोजीशन वाज एज फॉलो: कैश इन हैंड ₹500, कैश एट बैंक ₹6,500, सन्ड्री डेटर्स ₹12,000, स्टॉक 17,000, बिल्स रिसीवेबल ₹4,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹1,250 and owing rent ₹375. Furniture and fixture are to be depreciated by 10%. Ascertain the profit or loss of Nawaz during 2016. तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल पहले से मौजूद है, तो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ेगी जो कि एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होगी 31 दिसंबर 2016। तो हम एसेट साइड से शुरू करते हैं। एसेट साइड में हमारे पास है कैश इन हैंड ₹500, कैश एट बैंक ₹6,500। देन हमारे पास है सन्ड्री डेटर्स ₹12,000, स्टॉक ₹17,000 एंड देन बिल्स रिसीवेबल ₹4,000 एंड देन फर्नीचर है हमारे पास 5,000। और ये स्टार्टिंग पे ख़रीदा गया है, इसलिए हम पूरे साल की डेप्रिसिएशन इसके ऊपर कंसीडर करेंगे और डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। 5,000 का 10% हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 500 आ जाएगा। इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो नेट अमाउंट आ जाएगी 4,500। इनको हम ऐड अप करेंगे तो ये आ जाएगा 44,500। अब हम देखते हैं हमारे पास लाइबिलिटी साइड पे क्या कुछ है। तो सबसे पहले हमारे पास है इधर क्रेडिटर्स हैं ₹1,250, रेंट ओइंग है ₹375, लोन फ्राम वाइफ जो वाइफ से लोन लिया था 12,500 का, वो भी इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये लोन लिया गया था जून में, तो इसके ऊपर अभी इंटरेस्ट नहीं पे किया गया था। 9% पर एनम के हिसाब से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे इसके ऊपर। 12,500 प्लस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई, क्योंकि इसके ऊपर 6 माह का इंटरेस्ट जो है वो पेबल है। तो नेक्स्ट है हमारे पास रेंट ओइंग ₹375। तो लास्ट पे हम इनको इन अमाउंट्स को इस टोटल में से लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर 2016। ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल होगा। तो अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले हम जो अभी प्रॉफिट फाइंड किया था, बैलेंस फाइंड किया था, कैपिटल एज ऑन दी एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2016 यानी कि क्लोजिंग कैपिटल, वो लिखेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स 750 पर मंथ थी, तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 9,000। इसके बाद हम लेस करेंगे इसमें से, ये ऐड अप करके हमारे पास नेट
अमाउंट आ गई। इसमें से हम लेस करेंगे जो एडिशनल कैपिटल फर्दर उसने अपनी जेब से इंट्रोड्यूस करवाया, वो था 3750 रुपीज़। अब ये लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर 2016। तो इसमें से हम लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल जो हमारे पास शुरू में था, लेस ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 1 जनवरी 2016 25,000। इनको हम बैलेंस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 10,062 रुपीज़ 0.50 रुपीज़। तो यहीं पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाज़रीन।